हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं और बिहार स्पेशल में आज से प्रारंभ हम लोग करेंगे आधुनिक बिहार का इतिहास। और सबसे ज़्यादा सवाल आपके बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हो, चाहे दारोगा का एग्ज़ाम हो, चाहे सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो, चाहे एडीओ में जो पूछे जाएंगे सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि हमें पढ़ना क्या है ना। यहाँ पे हम लोग पहले ये है ना स्पष्ट कर दे कि हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वह हो जाता है यूरोपीय कंपनियों का आगमन कहाँ, बिहार में। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन होगा, है ना। कंपनियों का आगमन, आगमन कहाँ पर, बिहार में, क्योंकि हमें पढ़ना है बिहार स्पेशल। उसके बाद जो दूसरा हमारा जो टॉपिक होगा वो हो जाएगा जनजातीय विद्रोह। सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है जनजातीय विद्रोह से। उसके बाद हमें जनजातीय विद्रोह पढ़ना है। अगर इतना टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो आराम से आपका जो भी प्रश्न बनेगा, जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, छूटेगा नहीं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं वह हो जाएगा बिहार में 1857 की क्रांति। बिहार में 1857 की क्रांति, जहां से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है ना। और यही 80 वर्ष के वीर कुंवर सिंह के संदर्भ में बहुत सारे सवाल बीपीएससी के द्वारा और बिहार में होने वाले जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें सबसे ज़्यादा सवाल पूछा है ना। 80 वर्ष के हड्डी में जागा जोश पुराना था, कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था, है ना। इसी में हमको डिटेल्स में पढ़ना है। 1857 की क्रांति के बाद हमको यहाँ पे जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल अब पूछा जाता है ना, बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है ना। राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, है ना, राष्ट्रीय आंदोलन और हमें बिहार पढ़ना है। सबसे ज़्यादा सवाल आपके प्रतियोगिता परीक्षा में यहीं से पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह हो जाएगा पृथक बिहार का गठन। पृथक बिहार का गठन इंपॉर्टेंट है ना। पृथक बिहार का गठन, पृथक बिहार का गठन। इस बार भी अगर आप 71वीं सिविल सर्विस का एग्जाम दिए होंगे तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, है ना। प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को पढ़ना होगा टॉपिक में आधुनिक बिहार के इतिहास में। सबसे पहले हम लोग यूरोपीय कंपनियों का आगमन को समाप्त करेंगे, बारी बारी से हम लोग इसको ऐसे, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस तरह से हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। प्रश्न बनेगा अगर इसको पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर का, है ना, घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन आता है बुक, जो प्रैक्टिस सेट है, उसमें जो बीपीएससी के द्वारा जो सारे प्रश्न पूछे गए हैं इकट्ठा दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, जैसे 38वीं बीपीएससी से लेकर के, है ना, 38वीं बीपीएससी से लेकर के 71वीं बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है ना, ये सारे के सारे प्रश्न उससे मिलेंगे। और बिहार स्पेशल के जितने भी प्रश्न हैं उसको एक बार सॉल्व करिएगा। इसको पढ़ने के बाद, ये कंप्लीट करने के बाद आप उसको सॉल्व करिएगा, पता चलेगा कि टोटल का टोटल प्रश्न आप बना रहे हैं, है ना। कर्म करने से ही सिर्फ फायदा नहीं है, उसका फल भी मिलना चाहिए, है ना। कर्म किए जा रहे हैं, कर्म किए जा रहे हैं और फल नहीं मिले तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा क्या। तो हम लोग यहाँ पे अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे यही होगा शुरुआत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो जाएगा, है ना। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कंपनियों का आगमन है ना। कंपनियों का प्रवेश कहिए या आगमन कहिए, है ना। आगमन कहाँ, तो बिहार में। बिहार में अगर हम लोग क्रम देखें, क्रम भी याद रखिएगा, ट्रिक के माध्यम से भी आपको कोई चीज़ें आपको समझा दे रहे हैं, है ना, इसको भी याद रख सकते हैं। पुड और डेफरा, कभी कभी सवाल आपसे पूछा जाता है क्रम में, सबसे पहले कौन आया, सबसे बाद में कौन गया,
ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, कौन सबसे पहले आया, कौन सब बाद में गया, है ना। इस तरह से भी पूछा जा सकता है। कई बार पूछा गया है कि क्रम बताइए, तो क्रम ऐसे होगा, सबसे पहले पूडा डेफ्रा, ये आपका ट्रिक है, इसको याद रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। पू से आपका हो जाता है पुर्तगाल, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में पुर्तगाली गए, है ना। पुर्तगाली के बाद भारत में डच का आगमन होता है, डच का आगमन होता है, और डच के बाद अंग्रेज भारत आते हैं, है ना, अंग्रेज भारत आते हैं, है ना। पू से क्या हो गया, पुर्तगाली, डच से डच, और से अंग्रेज, और ये जो डे है ये डेनिस हो जाएगा, है ना, डेनिस, डेनिस हो जाते हैं। और फ्रा से क्या होगा, तो फ्रांसीसी हो जाता है, फ्रांसीसी, है ना। इस तरह से क्रम में याद रखिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। पूड और डेफ्रा, ये ट्रिक है, इसके माध्यम से चीज़ों को ज़्यादा दिनों तक याद किया जा सकता है और क्रम में भी गड़बड़ नहीं होगा, क्रम में गड़बड़ नहीं होगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बिहार में कौन सा, है ना, विदेशी कंपनी आया, यूरोपीय कंपनी आया। तो सबसे पहले आया कौन, पुर्तगाल, है ना, पुर्तगाल बिहार में सबसे पहले आया। पुर्तगाल सर्वप्रथम बिहार में आया था। अगर देखा जाए तो हुगली जो नदी है, जो कलकत्ता है, हुगली से पटना ये नाव के द्वारा व्यापार करते थे। व्यापार में ये लोग क्या करते थे, जो पटना आना पड़ता था, तो पटना में सोरा का व्यापार ये सबसे ज़्यादा फला फूला था। क्योंकि बिहार में देखिएगा तिरहुत के क्षेत्र में, है ना, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, ये सब ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सोरा का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता था। और सोरा का उत्पादन एक वर्ग के लोग करते थे जिसको हम लोग नोनिया जाति कहते हैं, उनका एकाधिकार था इस पे। इतना ही नहीं, बिहार से, पटना से सूती वस्त्र का उत्पादन होता था, सूती वस्त्र के व्यापार के लिए यहाँ पे आते थे लोग। इतना ही नहीं, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होता था, चीनी मिट्टी के बर्तन यहाँ से यूरोपीय कंपनी ले जाती थी और व्यापार करती थी। इतना ही नहीं, मसाला का भी प्राप्ति यहाँ पे होता था, है ना। किसके समय में हम लोग बात कर रहे हैं, तो पुर्तगालियों के समय में सबसे पहले बिहार में, सबसे पहले बिहार में, ठीक है, सबसे पहले बिहार में कौन आया, तो सबसे पहले बिहार में पुर्तगाली आया। सबसे पहले बिहार में कौन आता है, पुर्तगाली। और पुर्तगाली ये लोग क्या करते हैं, तो पुर्तगाली ये लोग हुगली से, है ना, हुगली से पटना, हुगली से पटना, है ना, हुगली से पटना ये नाव के माध्यम से व्यापार करते थे, नाव के माध्यम से, है ना, नाव के द्वारा ये व्यापार करते थे, व्यापार करते थे। व्यापार किस चीज का, क्योंकि पटना आने का हर लोगों का कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है। अगर आप पटना आकर के पढ़ रहे हैं तो आपका उद्देश्य है कंपटीशन को फाइट करना, आपका उद्देश्य है यहाँ से नौकरी को प्राप्त करना, या कई लोग कई उद्देश्य लेकर के पटना आते हैं, कई लोग कई उद्देश्य लेकर के, सपना और ख्वाब दे करके लोग कहीं जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे यूरोपीय कंपनी जब पटना आ रही थी तो पटना से ये लोग क्या करते थे, ये भी देखेंगे हम लोग। पटना से, तो पटना से ये लोग सोरा का व्यापार करते थे, सोरा जिससे बारूद बनाई जाती थी। डच कंपनी भी इसी के लिए आई थी, अंग्रेजी कंपनी भी इसी के लिए आई थी, डेन कंपनी भी इसी के लिए आई थी। सोरा का बहुत सारा काम था, सोरा का। और यहाँ पे सूती वस्त्रों का, सूती वस्त्र का ये लोग व्यापार करते थे, है ना, सूती वस्त्र का ये लोग व्यापार करते थे। चीनी मिट्टी के बर्तनों का, है ना, चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन का ये लोग व्यापार करते थे। और बिहार में कुछ मसाला की भी प्राप्ति हो जाती थी, कुछ मसाला की भी प्राप्ति हो जाती थी। और यही वजह था कि बिहार में यूरोपीय कंपनियां, जो सबसे पहले पुर्तगाली बिहार में आया तो पुर्तगालियों ने इसी का व्यापार किया और सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया। इसी को देख करके बाकी कंपनियां भारत में आने लगी और इसी को देख करके बिहार में भी कंपनियां आने लगी। जैसे इसके बाद बिहार में अगर हम लोग बात करें तो डच कंपनी जो है बिहार में आगमन होता है 1632 में। और 1632 में डचों के द्वारा पहला फैक्ट्री भी खोला जाता है पटना में, जो बीपीएससी में कई बार सवाल आपसे पूछा गया होगा, है ना। और ये पटना, जो पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत अगर आप लोग देखते होंगे तो ये डच कंपनियों के द्वारा ये व्यापारिक केंद्र था।
ये लोग अपना व्यापारिक केंद्र बना के रखे थे, जहां से सोरा का व्यापार करते थे, जहां पे सूती वस्त्रों का व्यापार होता था और जहां से अनाज ये लोग लेकर के चले जाते थे, मतलब व्यापार करते थे। पुर्तगालियों के बाद बिहार में डचों का आगमन होता है। बिहार में डचों का आगमन होता है। डच कहिए या हॉलैंड कहिए या नीदरलैंड कहिए, बात है ना ये बराबर है। डच कहिए या हॉलैंड कहिए, है ना, हॉलैंड कहिए या यहाँ पे नीदरलैंड कहिए, नीदरलैंड, है ना, नीदरलैंड, क्या है, बात बराबर है। 1632 में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको रट जाइए, एकदम एकदम रट जाना है इसको। 1632 में डचों ने पहली बार बिहार में कंपनी खोली थी। डचों की पहली फैक्ट्री खुला कहां पे? 1632 में डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री, है ना, प्रथम फैक्ट्री कहां पे खोला? तो प्रथम फैक्ट्री खुला पटना में, है ना। पटना विश्वविद्यालय आप देखते होंगे, है ना। पटना कॉलेज का जो उत्तरी इमारत आप लोग कभी कभी जाते होंगे हो सकता है, तो वही उत्तरी इमारत था, व्यापारिक केंद्र था डचों का, पटना कॉलेज का, है ना। यहाँ पे पटना कॉलेज का जो उत्तरी इमारत है, कॉलेज का उत्तरी इमारत, है ना, आज का, अगर हो सकता है पटना यूनिवर्सिटी में कहीं आप लोग जाते होंगे पढ़ने के लिए तो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, है ना। 1632 ईस्वी में डचों ने यहाँ पर प्रथम फैक्ट्री खोली। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो ये लोग क्या व्यापार करते थे? इनका मुख्य व्यापार था यहाँ से, है ना, मुख्य व्यापार क्या था? तो मुख्य व्यापार इन लोगों का, है ना, मुख्य व्यापार इन लोगों का शोरा था। शोरा का ये लोग व्यापार करते थे। ये लोग सूती वस्त्र का व्यापार करते थे, है ना, सूती वस्त्र का ये लोग व्यापार करते थे। यहाँ तक कि आप अनाज देखते होंगे, अनाज का भी ये लोग, है ना, यहाँ से व्यापार करते थे। डच के बारे में बहुत बार सवाल पूछा है, इसलिए इस पॉइंट को हम लोग एकदम VVI लिख देते हैं, एकदम रट जाइएगा। कई बार सवाल ये पूछा गया आपके एग्जाम में। उसके बाद हमारे बिहार में अंग्रेजी सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है 1620 में, है ना। अंग्रेजी सरकार की यहाँ पे अंग्रेज का, है ना, अंग्रेज का आगमन होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है कब? 1620 में, है ना। 1620 ईस्वी में आगमन होता है कहाँ पे? तो पटना। और पटना के आलमगंज का जो क्षेत्र है, आलमगंज आप लोग देखते होंगे, पटना में आप लोग होंगे तो पता होगा। 1620 में अंग्रेजों ने पटना के आलमगंज में, है ना, पटना के आलमगंज में इन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र खोल दिया। व्यापारिक केंद्र खोल दिया ये लोग अपना, है ना, व्यापारिक केंद्र खोल दिया। कौन? अंग्रेजी सरकार, है ना। लेकिन सफलता नहीं मिली। भले ही इन्होंने एक व्यापारिक केंद्र खोल दिया आलमगंज में, लेकिन 1621 में आते आते यह व्यापारिक केंद्र जो है ठप पड़ गया, बंद हो गया, है ना। ये बंद हो गया। यहाँ पे सफलता नहीं मिली, ये असफल हो गए। यहाँ पे ये क्या हो गए? असफल हो गए। ये अंग्रेजी सरकार लगा कि अब क्या किया जाए। वास्तविक सफलता 1651 में मिला। वास्तविक सफलता 1651 में अंग्रेजी सरकार को वास्तविक, है ना, वास्तविक सफलता मिला। वास्तविक सफलता इनको यहीं प्राप्त हुआ कब? 1651 में। आप देखते होंगे पीटर मुंडी 1632 में आया, और 1632 में आया कहाँ? बिहार। और बिहार में आने के बाद उसने देखा कि डच व्यापार कर रहे हैं और बहुत मुनाफा कमा रहे हैं। तब अंग्रेजी सरकार को लगा कि अरे यार, व्यापार का संभावना यहां पे सबसे ज्यादा दिख रहा है बिहार में। अब ये भी देख लीजिए, पीटर मुंडी, है ना, पीटर मुंडी फैक्ट्स जो है, इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन ज्यादा जरूरी है। पीटर मुंडी का आगमन होता है 1632 में, है ना। इसका आगमन होता है, आगमन कब? तो 1632 में होता है। कहाँ? पटना बिहार में। ये पटना बिहार में यहाँ पर पहुँचते हैं, है ना, बिहार में पहुँचते हैं। और इन्होंने देखा, क्योंकि इनसे पहले तो डच व्यापार कर रहे होते हैं, डचों को व्यापार करते हुए पीटर मुंडी देखते हैं, है ना, डचों को व्यापार करते, है ना,
व्यापार करते हुए, है ना, करते हुए देखते हैं कौन? पीटर मुंडी। तब इनको लगता है कि अरे ये तो बहुत मुनाफा कमा रहा है, मुनाफा कमा रहा है। तब इनको लगा कि व्यापार का संभावना बिहार में सबसे ज्यादा दिख रहा है, यानी कि व्यापार का संभावना, है ना, व्यापार का संभावना सबसे ज्यादा है। और ये किसने सुझाव दिया? पीटर मुंडी ने। और इन्हीं के सुझाव पे अंग्रेजी की फैक्ट्री खुली थी। कहां पे? गुलजार बाग में। इन्होंने सुझाव दिया, तब जाकर के यहां पे अंग्रेजी सरकार ने अपना फैक्ट्री खोला। कहां? गुलजार बाग में। अंग्रेजों ने, है ना, अंग्रेजों ने अपना फैक्ट्री खोला। कहां पे? गुलजार बाग, है ना, गुलजार बाग में खोला। गुलजार बाग कहां पे है? पटना में, है ना, पटना गुलजार बाग में इन्होंने अपना फैक्ट्री खोला। और यहीं पर इसी गुलजार बाग में आप देखते होंगे, है ना, यहाँ पे 2-4 फैक्ट है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे वर्तमान में अगर देखिएगा, वर्तमान में इस समय में गुलजार बाग में, वर्तमान में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, है ना, तो जैसे में नक्शा वगैरह आप लोग लेते होंगे ना, यानी कि सर्वे कार्यालय यहीं पर खुला। सर्वे कार्यालय, सर्वे, है ना, कार्यालय यहीं पर खुला है। और इसी गुलजार बाग में भी गवर्नमेंट का प्रिंटिंग प्रेस भी है ना, गवर्नमेंट का प्रिंटिंग प्रेस भी यहीं पर है ना, प्रिंटिंग प्रेस यहीं पर है। कहाँ? तो गुलजार बाग में। और यहाँ पे अंग्रेजी सरकार क्या हो गई? सफल हो गई। यहाँ पे अंग्रेजी सरकार सफल हो गई। उसके बाद बिहार में देखते हैं डेन कंपनियां जो है बिहार में, डेन मतलब डेनिस, है ना, डेनिस कंपनियां जो है ये बिहार में इसका आगमन होता है। बिहार में ये लोग आते हैं, डेनिस। और ये 1774 ईस्वी में, है ना, 1774 ईस्वी में पटना सिटी में फैक्ट्री इन्होंने स्थापित किया। डेनिस यहाँ भी आते हैं, इनको भी लगता है कि व्यापार का संभावना बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तब इन्होंने 1774 में, है ना, कब? 1774 में पटना में कहा? तो आप देखिएगा, पटना सिटी एक जगह है ना, पटना सिटी। और जहाँ पर इन्होंने अपना फैक्ट्री खोला था उसको हम लोग नेपाली कोठी कहते हैं। नेपाली कोठी के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस था, है ना, नेपाली कोठी से ये बहुत ज़्यादा फेमस था। और इसी पटना सिटी में इन्होंने क्या किया? अपना फैक्ट्री स्थापित कर दी, है ना, अपना फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री इन्होंने अपना यहीं पर स्थापित कर दी, फैक्ट्री यहीं पर इन्होंने स्थापित कर दी। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। आधुनिक बिहार के इतिहास में हम लोग को यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ना है, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। जनजातीय विद्रोह पढ़ना, 1857 की क्रांति, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, पृथक बिहार का गठन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने एक बार इसका रिवीजन कर देते हैं। यूरोपीय कंपनियों का बिहार में आगमन होता है। अगर क्रम पूछे तो पुड और डेफ्रा हो जाएगा, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस और फ्रांसिस हो जाते हैं। पुर्तगाली सबसे पहले बिहार में आए, सबसे पहले भारत में भी आए। तो इन्होंने सबसे पहले अपना फैक्ट्री, है ना, सबसे पहले ये बिहार आते हैं। और सबसे पहले अगर बात हम लोग करें तो इनका व्यापार का जो उद्देश्य होता है ना, व्यापार का, क्योंकि जो भी कंपनियां हमारे भारत में आती है उसका एक ही उद्देश्य होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमाना। क्योंकि कोई भी कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के उद्देश्य से एक व्यापारिक कंपनी ही थी। तो आप देखते होंगे सबसे पहले बिहार में ये आते हैं और हुगली से पटना नाव के द्वारा ये लोग व्यापार करते हैं। व्यापार में क्या होता है? सोरा का, सूती वस्त्र का, चीनी मिट्टी के बर्तन का और मसाला का। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डच या हॉलैंड या नीदरलैंड, दोनों बात एक ही है ना। ये कंपनी 1632 में सबसे पहला फैक्ट्री अपना पटना में स्थापित करती है और जिसका व्यापार का मुख्य केंद्र था क्या? सोरा, सूती वस्त्र और अनाज, है ना। जैसे अंग्रेज यहाँ पे आते हैं 1620 में और पटना के आलमगंज में ये व्यापारिक केंद्र खोलते हैं, लेकिन असफल होते हैं। 1621 में ये कंपनी बंद हो जाती है, लेकिन 1651 में वास्तविक रूप से ये सफल हो जाते हैं। क्योंकि देखते होंगे पीटर मुंडी नामक एक यात्री यहाँ पे पहुँचते हैं 1632 में पटना, है ना, बिहार में, और डचों को व्यापार करते हुए देखते हैं और उनको लगता है कि यार व्यापार का बहुत ज़्यादा संभावना यहाँ पे है, व्यापार करना चाहिए। तब इन्हीं के सुझाव से गुलजार बाग में एक फैक्ट्री की स्थापना होती है। वर्तमान में गुलजार बाग देखेंगे तो सर्वे कार्यालय है और यहीं पे प्रिंटिंग प्रेस जो है इसकी स्थापना किया गया। ये डेन आए, डेनिस, और 1774 में इन्होंने पटना सिटी में इन्होंने अपना
फैक्ट्री स्थापित कर दिया व्यापार करने के उद्देश्य से। और जहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की उसको हम लोग नेपाली कोठी के नाम से जानते हैं।